केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे रीवा। प्राकृतिक खेती प्रकल्प का करेंगे शुभारंभ, सुरक्षा के किए गए कड़े प्रबंध। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को रीवा आएंगे और किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 दिसंबर को एक दिवसीय प्रवास पर रीवा आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री दोपहर 3 बजे बशामन मामा पहुंचकर गौ अभ्यारण्य में प्राकृतिक खेती प्रकल्प का शुभारंभ करेंगे। प्राकृतिक खेती के प्रकल्प में परंपरागत बीजों का संचय, गौमूत्र और गोबर से निर्मित खाद एवं कीटनाशक, अंतवर्ती फसल, औषधि पौधों की खेती तथा फलों उद्यान विकास को शामिल किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी का अवलोकन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री गौ अभ्यारण्य के समीप आयोजित विशाल किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल तथा रीवा जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, ग्रामीण विकास मंत्री तथा श्रम एवं सांसद रीवा जनार्दन मिश्र भी इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित रहेंगे। बताते चले कि श्री शीश रविशंकर की सामाजिक संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के स्वयंसेवकों तथा स्थानीय किसानों द्वारा मिलकर बशामन मावा में इस प्रकल्प का विकास किया जा रहा है। इसमें प्राकृतिक और जैविक विधि से गेहूं तथा अन्य अनाजों की खेती के मॉडल बनाए गए हैं। आम तथा अमरूद के बगीचे भी तैयार किए जा रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नमस्कार। मध्य प्रदेश की धरती पर यशस्वी गृह मंत्री आज रात्रि में ग्वालियर पधार रहे हैं। कल भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे प्रदेश के युवा, गरीब, महिला, किसान सबकी बेहतरी के लिए लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के उद्योग और व्यवसाय के भूमि पूजन और लोकार्पण का पूरे प्रदेश के लिए अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है। और ये हमारे वर्ष 2025 के उस संकल्प का भी प्रतिमान रहेगा जब हमने कहा था कि ये उद्योग और रोजगार वर्ष रहेगा। इसलिए राज्य में, राज्य के बाहर और विदेश में हर जगह हमने राज्य के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए समस्त निवेशकों से, उद्योगपतियों से कहा था। मध्य प्रदेश की सरकार हमारे राज्य में सभी प्रकार के उद्योग धंधे चलाने के लिए आप सबका स्वागत करती है। आइए हमारे राज्य में हमारे जमीन से जुड़े हुए तमाम प्रकार के ऐसे काम जिनसे यहाँ के लोगों की प्रगति में, उनकी आर्थिक समृद्धि में वो विकास का प्रतिमान बने। इस नाते से लगभग इसी वर्ष में उद्योग रोजगार वर्ष के आधार पर लगभग 8.5 लाख करोड़ के काम हमारे यहाँ राज्य में अपने धरातल पे उतरने लगे हैं। अभी तक 6.5 लाख करोड़ के काम हमने मौके पर नीचे उतार के दिखाए हैं, जिनके आधार पर कई जगह काम प्रारंभ हुआ है, कई जगह निर्माण भी प्रारंभ हुआ है, उद्योगों ने अपने यहाँ उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया है। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। और लगभग 2 लाख करोड़ के एक साथ भूमि पूजन लोकार्पण के काम देश में पहली बार मध्य प्रदेश में माननीय यशस्वी गृह मंत्री के माध्यम से कल अटल जी की जयंती को सार्थक करने का हमने निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस समूचे आयोजन के लिए और समूचे हितग्राहियों के, चाहे वो रोजगार पाने वाले युवा हो, महिला, किसान हो या बेरोजगार युवक हो, या हमारे वो निवेशक जो मध्य प्रदेश की सरकार पर भरोसा करके अपने व्यापार व्यवसाय के आधार पर देश को आर्थिक समृद्धि की तरफ यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जब भारत दुनिया के सामने तीसरी आर्थिक ताकत बनने को तैयार है, ऐसे में मध्य प्रदेश भी अपनी पूरी ताकत के साथ कदम से कदम मिलाकर के माननीय मोदी जी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करते हुए कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आइए हम सब मिलकर के एक बार फिर पूरे आयोजन को सफल बनाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद, जिन्होंने हमारे अपने राज्य के लिए लगातार आशीर्वाद दिया है, और माननीय गृह मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन जो पधारने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अमिता सिंह रीवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं। और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है हम 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं।
एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।